बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुर्रहमान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जो क्लासिफिकेशन है वो 2-3 तरीक़ों से दी गई है, उसको हम अलग अलग इंशाल्लाह सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेटल है बुक के अंदर लिखा हुआ है, मेटल्स आर द दोस एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आइंस। इनको हम कहते हैं मेटल्स, कि वो हमारे पास एलिमेंट्स जो इजीली अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको मेटल्स कहा जाता है ऐसे एलिमेंट्स को। तो हमने एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर से करंट इजीली पास हो सकता है। ठीक है जी। तो इसको रिलेट करते हैं अपनी इस डेफिनेशन के साथ। देखें, जाहिर सी बात है जो मेटल्स हैं अगर उनका इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है तो वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हर एलिमेंट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक तरफ फ्लो करेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमारी इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आइंस। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो वहाँ पर कह रहे हैं ये गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आइंस। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन कर लेते हैं, उनको अपने अंदर समा लेते हैं और उसके बाद नेगेटिव आइंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट है इनके अंदर जैसे ही करंट पास होने की कोशिश करता है ये उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं और खुद नेगेटिव आइंस बन जाते हैं। ठीक है जी। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जो मेटल्स हैं उनके अंदर हमारे पास सादा सी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास गोल्ड की एग्जांपल है, सिल्वर की एग्जांपल है। ठीक है जी। गोल्ड है, सिल्वर है और उसके बाद आयरन है। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेटल्स की। और नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास सल्फ़र आ जाता है। ठीक है जी। हमारे पास क्लोराइड्स आ जाते हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। और इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो है मेटलॉइड्स। जो क्लासिफिकेशन की तीसरी बेस है वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स देखें, ये वो एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स एज अ मेटल्स भी एक्ट कर सकते हैं, एज अ नॉन मेटल भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को ट्रांजिट कर सकता है। एज अ मेटल भी किसी जगह पर ये एक्ट कर सकते हैं और किसी जगह पर एज अ नॉन मेटल भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। इसके बाद अगर आप पीरियोडिक टेबल में बुक के अंदर देखें तो एक वर्ड आया है स्टेयर अप लाइन। ये स्टेयर अप लाइन क्या है? ये असल में एक ग्रे कलर की जो एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट कर दिया गया है बोरोन से लेकर पोलोनियम तक। ये हमारे जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल की उसके अंदर आपको नज़र आएगा ग्रुप नंबर अराउंड अबाउट 13 से। तो बोरोन से पोलोनियम तक जो ग्रे लाइन है उस लाइन को स्टेयर अप लाइन कहा जाता है। स्टेयर अप लाइन क्या है कि इस लाइन को दो अगर इसके पार्ट्स देखे गए जाएँ, इसका लेफ़्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट। तो जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट के ऊपर हमारे पास जो स्टेयर अप लाइन का लेफ़्ट पार्ट है वहाँ पर मेटल्स पड़े हुए हैं सारे। मोस्ट लेफ़्ट पार्ट जो लेफ़्ट पार्ट है, अगर इसी का राइट पार्ट देखें तो उसके ऊपर मेटलॉइड्स पड़े हुए हैं। और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो नॉन मेटल्स पड़े हुए हैं। इसी तरह मोस्ट लेफ़्ट पे आ जाएं तो वहाँ पर भी नॉन मेटल्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ये स्टेयर अप लाइन कहा गया है जो एज अ मेटल बोरोन से लेकर पोलोनियम तक है। यहाँ तक हमारे पास मेटल्स का जो कंसेप्ट है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक्स स्टार्ट होते हैं। ब्लॉक्स जो है ये एक यूनिक फीचर, एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी बेस के ऊपर एक यूनिक फीचर है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में, उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उनको ये आप सब शेल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये सब शेल डिवीज़न भी हम इनको कह सकते हैं। सब शेल डिवीज़न का क्या मतलब है? ये देखिए, आपने अगर देखा तो नाम जो है वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब शेल्स के नाम के ऊपर हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एस ब्लॉक है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे पास अगर आपको सामने नज़र आ रहा है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये जो एस ब्लॉक हैं इसका मतलब है कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने रिएक्ट करना होता है, जिन्होंने शेयर होना होता है और कंपाउंड्स बनाने होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाए जाते हैं।
ठीक है जी। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 1 के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के अंदर 2 होते हैं और एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये दोनों एस सब शेल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक कहते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर हम पी ब्लॉक देखें तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हमारे पास जो ब्लॉक है इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स में जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सब शेल एस है वो कंप्लीट हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। ये जो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के अंदर होते हैं। हमारे पास जो डी ब्लॉक है ये 3 से लेकर 12, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक होता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही होती है। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रिएक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं। बाद हमारे पास जो 2 अलग से पीरियड्स हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इनको एफ ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एफ ब्लॉक के अंदर या एफ सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 ही पीरियड्स हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पिछले हैं वो सारे एस, डी और पी ब्लॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको साफ सारी शेप जो है वो नज़र आ रही होगी कि हमारे पास जो ब्लॉक सिस्टम है इसको किस तरह क्लासीफाई किया गया है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसकी क्लासिफिकेशन की टाइप है या क्लासिफिकेशन की बेस है, ग्रुपिंग की बेस है, वो है फैमिलीज़। फैमिलीज़ जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, जिसके ऊपर इनको फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे सबसे पहले आते हैं अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कि ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशंस बनाते हैं। इनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स जो है वो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम वगैरह हैं। ये सारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम से नीचे तक, इन सब को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कली मेटल से ही मैच कर रही होती हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कली सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ से मुराद ये ज़्यादातर जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ की कोर में पाए जाते हैं। ठीक है जी। इनमें बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ये पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, इसलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, तीसरी जो फैमिली है एलिमेंट्स की, वो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स असल में ट्रांजिट करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, वेरिएबल करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को विद द पैसेज विद द सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन, उसके साथ अपनी वेरिएबल करते एबिलिटी लाते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसको तब्दील करते रहते हैं वक्त के साथ या फिर सिचुएशन के साथ। ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको ये चेंज कर लेते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कि ये क्या होते हैं। इनमें एग्जांपल्स है क्रोमियम की, आयरन की, कोबाल्ट और निकल वगैरह की। ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और ट्रांजिशन मेटल लार्जेस्ट पार्ट है जो पीरियोडिक टेबल का, उसको कवर करते हैं। ये जो लार्जेस्ट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर जो हमारे पास सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने ब्लॉक्स में पढ़ा, डी ब्लॉक्स और एफ ब्लॉक, ये सारा इसके अंदर आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही। इसके बाद हमारे पास एक यूनिक टाइप है फैमिली की जिसको हम चाल्कोजेंस कहते हैं। ये चाल्कोजेंस क्या? ये असल में चाल्कोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है कॉपर। चाल्कोस का मतलब है कॉपर। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सल्फ़र है, सेलेनियम है, पोलोनियम है और ऑक्सीजन है, ये जो ओर्स ऑफ कॉपर हैं, ओर्स ऑफ कॉपर क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस, ऐसे रॉक्स, ऐसे पहाड़ के ऐसे हिस्से, वो जगह या वो स्पेसिफिक टाइप के पत्थर, रॉक्स जहाँ से कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, ये वो होते हैं ओर्स ऑफ कॉपर। ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन से बिलोंग करते हैं या फिर
सल्फाइड्स होते हैं जो सल्फ़र से बिलोंग करते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं जिनकी वजह से, जिनसे कॉपर निकलता है, तो इस वजह से इनको चाल्कोजेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 है वो है हैलोजेंस। हैलोजेंस जो चाल्कोजेंस हैं ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हैलोजेंस हैं ग्रुप नंबर 17। ये जो फैमिली है ये हैलोजेंस की फैमिली है। जो वर्ड हेलो है, हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेन का मतलब जनरेटिव या प्रोड्यूसर्स। ये जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं ये साल्ट फार्मर होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, ये हैलोजन है। अच्छा, ये साल्ट फार्मर, इसका क्या मतलब है कि ये साल्ट फार्मर होते हैं। एक हैलोजन जब अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों में से किसी में से एक के साथ मिलता है तो साल्ट्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इनको हम कहते हैं साल्ट फार्मर। अच्छा जी, इसके बाद एक लास्ट फैमिली है नोबल गैसेस की, जो कॉन्सेप्ट बेस बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है इस दफ़ा, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं इनको आमतौर पर एक ही लफ्ज़ से याद रखा जाता है, अनरिएक्टिव गैसेस। अनरिएक्टिव गैसेस, तो अनरिएक्टिव गैसेस का मतलब ये है कि ये सिर्फ ये जो ग्रुप नंबर 18 है, इसकी जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या रहते हैं, वो अनरिएक्टिव रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते ये, क्योंकि इनके वैलेंस जो शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन वगैरह, जीनोन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को जो स्पेसिफाई किया गया है या हम कहें कि करेक्ट किया गया है, वो ये है कि नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव इन स्पेसिफिक कंडीशंस, कि जो नॉर्मली ये ज़्यादातर अनरिएक्टिव ही रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है और छोटा सा एग्जांपल है वो है ज़ीनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ये ज़ीनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट जो है ये नोबल गैस का रिएक्शन है, नोबल गैस का एक कंपाउंड है जो नोबल गैस ज़ीनोन और प्लैटिनियम और फ्लोरीन इनको मिलाकर एक कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस जो हैं ये रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन इनका बहुत स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर रिएक्ट कर सकती हैं। इनका जो पहला नाम था वो इनर्ट गैसेस था। इनर्ट का मतलब है कि बिल्कुल ही ऐसा कंपाउंड जो बिल्कुल ही रिएक्ट ना कर सके, जिसके पास एबिलिटी ही ना हो रिएक्ट करने की। लेकिन बाद की स्टडीज़ में पता चला कि जो नोबल गैसेस हैं ये इनर्ट नहीं है बल्कि एबिलिटी रखती हैं। सिर्फ ये स्पेसिफाइड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है रिएक्शन की, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए इनर्ट गैसेस जो इनका पहला नाम रखा गया था, इससे चेंज करके इनका नाम अब रख दिया गया नोबल गैसेस। ले जी, आज के लेक्चर में हमने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।